नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। महाराष्ट्र में मालेगांव नाम की जगह है, वहाँ नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, नगर पंचायत कस्बा रहता है छोटा सा। नगर निगम, नगर पालिका, उससे नीचे नगर पंचायत, जो कुछ साल पहले तक पंचायत रही होगी वो अब नगर पंचायत बन गई है, म्यूनिसिपल बन गई है। वहाँ शायद 18 वार्ड हैं मालेगांव नगर पंचायत में शायद। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजीत पवार वहाँ प्रचार करने पहुँचे अपने उम्मीदवारों का। उन्होंने कहा लोगों को, रैली में कहा माइक से, मंच से, तुम्हारे पास वोट हैं, मेरे पास फंड है। अगर तुम मेरी पार्टी के 18 उम्मीदवारों को चुनोगे तो मैं शहर के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर तुमने हमें ठुकराया तो मैं भी तुम्हें ठुकरा दूंगा। ये महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री वहाँ धमका के आ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की कई योजनाएं हैं, हम मिल के काम करें तो विकास सुनिश्चित हो सकता है, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास फंड नहीं है, तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास फंड है। इसको लेके अलग अलग लोगों ने कहा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता ने कहा पैसे तो आम जनता के टैक्स से आते हैं, अजीत पवार के घर से नहीं। अगर पावर में होने के कारण ऐसी धमकी दी जा रही है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? शरद पवार की बेटी, एनसीपी की सांसद, एनसीपी 2 हो गई है वहाँ पर, एक शरद पवार की है, सुप्रिया सुले ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में ऐसा कैसे हो रहा है, चुनाव आयोग ऐसे बयानों पर निगरानी क्यों नहीं रख रही। कांग्रेस ने कहा कि अजीत पवार धमकी इसलिए दे रहे हैं कि सत्ता में है, लोगों को देखना है कि कब तक इसको बर्दाश्त करें। ऐसा बिहार में भी हुआ था। चुनावी घोषणाएं और लालच देना एक चीज रहती है, फ्रीबीज या रेवड़ी बांटना एक चीज रहती है, लेकिन जब किसी को कहा जाता है कि तुम अगर वोट नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये नौबत खतरनाक रहती है। और ये अकेला मामला नहीं है अजीत पवार का। अभी बिहार के इस चुनाव में 2025 में ही बिहार के एक नेता हैं, काफ़ी तेजाबी बोलते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा मुसलमान आयुष्मान कार्ड लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते, ये नमक हराम है, मुझे ऐसे लोगों के वोट नहीं चाहिए। ये नमक हराम शब्द को लेके बवाल बहुत हुआ, कई लोगों ने इसकी आलोचना की, कई लोगों ने इसको गाली माना, कई लोगों ने याद दिलाया कि गिरिराज सिंह, ये पैसा जो आयुष्मान कार्ड का है ये जनता के टैक्स के पैसे का सरकारी पैसा है। ये तुम्हारी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में अपने पार्टी फंड से नहीं दिया है जनता को, कि आप किसी को कंबल दे रहे हो, किसी को दारू दे रहे हो, किसी को 1000 रुपये का लिफाफा दे रहे हो, या जयललिता जैसे देती थी, कहीं पायजेब, कहीं मंगलसूत्र, कहीं कोई चीज़, या जगह जगह बंटता है सामान हिंदुस्तान में तरह तरह का। तो लोगों ने याद दिलाया गिरिराज सिंह को, इसको एहसान मत गिनाओ, ये जनता के पैसे से मिला हुआ है हमको, तुम कोई नहीं होते। सरकार की किसी योजना का फायदा अगर हमको मिल रहा है तो सत्तारूढ़ पार्टी को वोट देना कहीं हमारी मजबूरी नहीं है। उसका मतलब तो ये हो जाएगा कि जिस प्रदेश में जो पार्टी सत्ता में है वो अगर कोई फायदा देती है, वोटर बंधुआ मजदूर बन जाएंगे कि उसी को वोट देना है, उसी सत्तारूढ़ पार्टी को। ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैं ऐसी कुछ और मिसालें ढूंढ रहा था, इसलिए बार बार स्क्रीन पे मुझको देखना पड़ रहा है। 2022 में यूपी के एक गांव में चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ये बटन दबाने के पहले सोच लेना, बिजली, पखाना, राशन सब फ्री मिल रहा है, गलत बटन दबाया तो हिसाब होगा। ये कहा था योगी आदित्यनाथ ने। योगी है, सन्यासी हैं, लेकिन हिसाब के मामले में कमज़ोर नहीं है। अनुराग ठाकुर
एक और नेता बीजेपी के हिमाचल में, इन्होंने 2024 के चुनाव में कहा था, जिनको मोदी जी ने गैस सिलेंडर, घर, बिजली दी, वो अगर वोट किसी और को देंगे तो ऊपर वाला देख रहा है। अब इसको मैं उतनी बड़ी धमकी नहीं मानता, गिरिराज सिंह जैसी। ऊपर वाला देख रहा है तो कोई भी किसी को कह सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ऊपर वाला ये भी तो देख रहा है कि मोदी जी ने ये सारी चीज़ें जो हैं केंद्र सरकार के बजट से दी है। गैस सिलेंडर, घर, बिजली, सब चीज़ केंद्र सरकार के बजट से दी है या राज्य सरकार के बजट से बिजली दी होगी। इसमें किसी पार्टी को वोट देने की मजबूरी कहाँ से आती है? कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में कहा था, हमने तुम्हें मुफ्त बिजली, पानी, राशन दिया, अब वोट कांग्रेस को दोगे तो हिसाब बराबर करेंगे। साक्षी महाराज 2017 में यूपी में कहा था, जिन गांवों ने 2014 में बीजेपी को वोट नहीं दिया, वहां बिजली के खंभे तो लगे लेकिन तार नहीं लगे हैं। अब समझ लो, ऐसा बहुत सारा है। यूपी के बीजेपी के एमएलए हैं प्रेम शुक्ला, उन्होंने एक गांव के सभा में कहा था, जिन घरों में भाजपा का झंडा नहीं लगा होगा वहां राशन, बिजली, पानी सब बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे, मैं किसी एक पार्टी पे नहीं जाता, बहुत अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता, बहुत लोगों ने इस तरह के बयान दिए हैं। अब सवाल ये उठता है, मैं एक आध मिसाल दूसरी भी गिना दूं। 2023 के चुनाव के पहले तेलंगाना में टीआरएस और बीआरएस के नेताओं ने कहा था, जो लोग हमारी पार्टी को वोट नहीं देंगे उनके गांव की सड़क रोक दी जाएगी। और ये कहा था कि अगर वफादारी हमारे पार्टी से नहीं निभाई तो सब्सिडी बंद हो जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस के एक विधायक का वीडियो था, जो लोग हमारे झंडे के नीचे नहीं आएंगे उनके काम मत करवाना, योजना का लाभ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे अलग अलग कई नेताओं के, कई पार्टियों के बयान रहते हैं। मुझको लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए एक हेठी और हिकारत रहती है। आप जायज़ नाजायज़ जो कुछ फ़ायदा वोटरों को देते हैं, अगर आप सरकारी खजाने से कोई फ़ायदा दे रहे हैं तो वो आपका एहसान नहीं है। 5 किलो चावल जनता को जो मिलता है आपका एहसान नहीं है। कोई और सब्सिडी आप देते हैं, बिजली की सब्सिडी, शौचालय का पैसा, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपका एहसान नहीं है। आपकी सरकार ने काम किया है, वोटर ध्यान देगा, उसको देना है, वोट आपको देगा, नहीं देना है नहीं देगा, क्योंकि सरकार तो चुनाव लड़ती नहीं है। चुनाव तो पार्टी लड़ती है, नेता लड़ते हैं। इसलिए वोटर देखेंगे कि आपके बाकी काम और आपके दिए हुए सामान, इनको मिलाकर उसका क्या नज़रिया बनता है, ये देखना पड़ता है। कैलाश विजयवर्गीय, उनका बेटा, कुछ आपने देखा होगा सड़क पे क्रिकेट बैट से मारना, ये वो बाद में सब बयान वगैरह पलट गए, शिकायतकर्ता पीछे हट गया। देखा तो लोग देखते हैं कि आपकी पार्टी ने क्या दिया है, आपका क्या बर्ताव है। मैं छत्तीसगढ़ में भी देखता हूँ, बहुत सारे नेता हैं जो गालियाँ बकते हैं, बदसलूकी करते हैं लोगों से। लोग देखते हैं कि तुम्हारे पार्टी की सरकार ने क्या क्या दिया है और तुम्हारा बर्ताव कैसा है। इसीलिए कई जगह कुछ पार्टियां जीत जाती है, लोग हार जाते हैं चुनाव। अब मैं एक दूसरी बात बतलाता हूँ, मीडिया पीछे नहीं है इसको रेवड़ी बताने में या इसको फ्रीबीज बताने में। जो घोषणाएं हैं वो नहीं, जो सामान मिला है वो सरकारी खजाने से। बिहार में मीडिया जाके लोगों से पूछता था, 10,000 रुपया जो मिला है, नीतीश को वोट दोगे कि नहीं दोगे, एनडीए को वोट दोगे कि नहीं दोगे। 10,000 रुपया मिला है, पैसा तो नीतीश से लिए हो, वोट किसको दोगे। अरे पैसा सरकारी खजाने से मिला है, किसी व्यक्ति से पैसा नहीं मिला है, किसी पार्टी से पैसा नहीं मिला है। वो तो छत्तीसगढ़ में भी पैसा महतारी वंदन का देने की बात हुई थी चुनाव में, और राज्य सरकार, बीजेपी सरकार अभी दे रही है पैसा। तो आखिरी में जाके वोट मांगते हुए क्या कोई ये कह सकते हैं कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो ये नमक हरामी होगी। ये भाषा लोकतंत्र में ठीक नहीं है।
ये जो अजीत पवार ने वहाँ धमकी दी है, ये इधर गिरिराज सिंह यहाँ जो कह रहे हैं, और जगह जगह अलग अलग पार्टियों के लोग कहते हैं। हाँ, अगर किसी नेता ने अपने घर से वोटरों को पैसा दिया है कि प्रति वोट 2000 रुपया 3000 रुपया लिफाफा दिया है, तो वो शिकायत कर सकते हैं तुमने पैसा मेरे से ले लिया लेकिन वोट मुझको नहीं दिया। वोटर भी पूछ सकते हैं तू पैसा अपने घर से लेके आया था कि जनता के बीच से ही कमाया था, ये सरकार से ही भ्रष्टाचार से पैसा कमाया था ना, तभी हमको दिया था ना, कि अपनी ज़मीन बेच के हमको पैसा दिया था। लोग भी पूछ सकते हैं। लोग आपके भ्रष्टाचार का हिसाब भी मांग सकते हैं, पैसा भी ले सकते हैं, हिसाब भी मांग सकते हैं। लोकतंत्र ऐसा ही है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे ऊपर रहती है। जनतंत्र, लोकतंत्र, लोक यानी जनता, जनतंत्र। जो नेता अपने आप को इतना अहंकारी बना लेते हैं कि वोट न देने वाली जनता को एक श्राप देने लगते हैं, वो नेता दोबारा लौट के भी नहीं आते वापस। ऐसे नेताओं को जनता खारिज कर देती है। तो मुझको अजीत पवार की बात से याद आया कि किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए कि वो जनता को धमकाए। अभी दूर है मालेगांव, मालेगांव में बहुत ज़्यादा लोग मेरा ये वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन मैं जनता की जागरूकता के लिए बात कह रहा हूँ। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी अगर आपको धमकाए, अगर उसने रिश्वत दी है आपको, अपने पार्टी खजाने से कैंडिडेट ने अपनी जेब से आपको रिश्वत दी है, आपने उससे दारू ले ली है, कंबल ले लिया है, साड़ी ले ली है, नगद ले लिया है, तो फिर आप और वो जानो। तब फिर आपने, वोटर ने उसका नेता का नमक खाया है। तो भी आप पूछ सकते हो, नेताजी ये नमक का डल्ली जो हमको दिए थे, खिलाए थे, ये लाए कहाँ से थे तुम, ये तो बताओ। हमने तुमको देखा हुआ है इस शहर में साइकिल चलाते हुए। आज तुम करोड़ों रुपया हमको बांट रहे हो, तो राजनीति और सत्ता से ही तो कमाए थे ना। इतना पूछ सकती है जनता, उसका हक है। पैसा ले भी ले और पूछ भी ले। मैं पैसा लेने की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने ले ही लिया है अपने मर्जी से, तो भी आपका सवाल पूछने का हक खत्म नहीं होता। वो कोई नमक उमक नहीं है। नमक रहता है, ईमानदारी की कमाई का नमक रहता है। जो राजनीति की और भ्रष्टाचार की कमाई रहती है, उससे आपको खिलाया हुआ नमक का डल्ली कोई नमक नहीं रहता। उसका कोई नमक हलाली, नमक हरामी नहीं होती है। तो गिरिराज सिंह उधर जो बोल के आए हैं मुसलमानों के लिए, मुझको ऐसा लगता है कि कुछ नेता किसी जाति, किसी धर्म के लोगों के लिए ओछी, हल्की, घटिया, हिंसक, अश्लील बात इसलिए भी कर लेते हैं। उनको लगता है कि इन जातियों के, इन धर्म के लोगों के खिलाफ दूसरों को भड़काया जा सकता है, उनको संतुष्ट किया जा सकता है कि मैंने इस जात या इस धर्म के व्यक्तियों को गालियां दी हैं। हो सकता है ऐसा भी उनका मकसद हो सकता है कुछ जातियों के, धर्मों के लोग सचमुच ही इतने कम अकल या नासमझ हों कि किसी दूसरे जात धर्म के व्यक्ति को नाजायज गाली दी जा रही हो तो भी खुश हो जाए। हो सकता है ऐसे लोग होंगे, मुझको कोई इनकार नहीं है। बहुत सारे धर्मों में बहुत सारे लोग हिंसक रहते हैं, जिनको लगता है कि हम मर जाएं तो मर जाएं, दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचा के जाएं। ऐसा लग सकता है लोगों को, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं तो ये जनता के लिए ये बात कर रहा हूँ आज यहाँ पे, वोटरों के लिए। जो पार्टी, जो नेता आपको धमकी दे, उसको तो पहले निपटाओ। बाकी जितने कैंडिडेट बचते हैं उनमें से छांटो कि किसको जिताना है और नहीं, तो फिर आपके पास अभी एक ब्रह्मास्त्र है, नोटा। नोटा में देख के आप बतला सकते हो कि हमको इनमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है ऐसे हिंसक बयानों की, धमकी के बयानों की, लेकिन सबके नाम गिनाना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं आप इस बात को अच्छी तरह याद रखें। कोई भी नेता आके आपको कहे कि हमने तुमको ये दिया, ये दिया, ये दिया, तो उनको पूछना ये सरकार की योजना थी, तुमने अपने घर से दिया क्या? तुम दिया कैसे कहते हो? ये तो सरकार की योजना है। विधानसभा में बजट पास हुआ है तो तुमने क्या दिया, ये पूछना। अगर धमकाए तो, अगर ना धमकाए तो उसको मान लेना कि इस सरकार ने ये किया है आपके लिए, मान लेना। किसी के धमकी में कभी मत आना। लोकतंत्र जो है ना, जब आप जाके बंद
बूथ में बटन दबाते हैं तो उस समय कोई निगरानी नहीं करते रहते। तो इसलिए किसी के धमकी में बिल्कुल मत आना। बस आज मेरा यही कहना है। इस बारे में अभी से सोच के रखना। जहाँ पे चुनाव सामने हैं वो लोग ज़्यादा सोचें, जिनके चुनाव दूर हैं वो भी अभी से याद रखें कि उनको कोई धमका तो नहीं रहे सरकारी खजाने के खर्च से। और अगर कोई निजी खजाने के खर्च से भी कोई बड़े रईस उम्मीदवार आपको धमकाते हैं तो भी जवाब यही देना, तू पैसा लाया कहाँ से है? ये सत्ता की ताकत से ही तो कमाया हुआ पैसा है ना, जिसका कुछ हिस्सा हमको दिया, तो इसमें ये वाला नमक हमको नहीं लगता कहना। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कुछ काम की बात कही है, इससे मतदाता के जागरण का कुछ काम हो सकता है, तो इसके लिंक को दूसरे दोस्तों को बढ़ाइएगा। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। बात अजीत पवार से शुरू हुई थी लेकिन चारों तरफ फैल गई। भारत की राजनीति ऐसी ही है कि किसी बात का कोई ओर छोर नहीं रह जाता, बढ़ते चलती बिखरे हुए रायते की तरह। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। और कैंसर इतनी बुरी मौत मारता है कि पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है। गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार बिक जाता है, पूरे परिवार में गमी छा जाती है। कैंसरग्रस्त मरीज जिस परिवार में रहते हैं उनके यहाँ न शादी का माहौल रहता, न किसी बच्चे के आने पे खुशी होती, बड़ा गम रहता है। और आप अगर देखेंगे तो तंबाकू खाने वाले लोगों में अधिकतर लोगों को कैंसर होता है। बच के रहिए इससे। फिर मिलेंगे।